हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग काईकेट 9 में पीसीबी डिज़ाइन सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो पहले हमें काईकेट 9 को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे काईकेट 9 इंस्टॉल कर लिया है। चलिए काईकेट 9 को ओपन करते हैं। ओके दोस्तों, तो काईकेट 9 ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें फ़ाइल मेनू में जाना है। यहाँ पे फ़ाइल मेनू में जाके हमें न्यू प्रोजेक्ट करना है। हमारा नया प्रोजेक्ट जो क्रिएट करना है वो यहाँ से हम लोग क्रिएट करेंगे। इसके बाद हमें प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं हम लोग। ओके, तो मैं प्रोजेक्ट का नाम लिखूँगा यहाँ पे माई पीसीबी। ठीक है, ये नाम लिखने के बाद मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो में हमें दो फाइल दिखेगी, स्कीमेटिक फाइल एंड पीसीबी फाइल। तो सबसे पहले हमें काम करना है स्कीमेटिक फाइल पे। तो यहाँ पे मैं स्कीमेटिक फाइल ओपन कर लेता हूँ। स्कीमेटिक फाइल ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें एक ब्लैंक स्कीमेटिक विंडो दिखेगी। यहाँ पे हमें स्कीमेटिक डिज़ाइन करना है। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट रख के पूरा कनेक्शन करके एक स्कीमेटिक क्रिएट कर लेता हूँ। तो स्कीमेटिक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्लिक करना है यहाँ पे प्लेस सिंबल पे। प्लेस सिंबल पे क्लिक करने के बाद काईकेट की लाइब्रेरी लोड होगी। ये लोड होने के बाद यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा LED, तो मैंने यहाँ पे LED लिखा तो यहाँ पे LED का सिंबल आ गया। और यहाँ पे जो हाईलाइट हो रहा है तो ये कंपोनेंट हमें लेना है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे LED प्लेस हो गई। ठीक है, जूम इन और जूम आउट करने के लिए हम लोग माउस का स्क्रॉल बटन यूज़ करेंगे। जैसे ही मैं स्क्रॉल बटन फॉरवर्ड करूँगा तो ये जूम इन होगा और जैसे ही बैक करूँगा जूम आउट होगा। इसके बाद ये कंपोनेंट को अगर रोटेट करना है तो कंपोनेंट पे माउस ले जाना है और R प्रेस करना है तो ये रोटेट होगा। अगर मान लो कंपोनेंट को हमें XY में फ्लिप करना है तो यहाँ पे मैं X प्रेस करूँगा तो ये X फ्लिप हुआ, वापस X प्रेस करूँगा X फ्लिप हुआ, Y प्रेस करूँगा तो ये Y फ्लिप होगा। तो इस तरह से हमारे पास तीन शॉर्टकट है। R से रोटेट होता है, X से X फ्लिप होगा, Y से Y फ्लिप होगा। तो ये हम लोग शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। अगर कंपोनेंट को हमें कहीं पे मूव करना है तो माउस को कंपोनेंट पे ले जाना है और M प्रेस करना है तो ये कंपोनेंट मूव होगा। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक और कंपोनेंट यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा बैटरी। ठीक है, और मैं ये सिंगल सेल बैटरी को सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर दूँगा तो यहाँ पे बैटरी सिंबल प्लेस हो जाएगा। इसके बाद एक और कंपोनेंट ले लेता हूँ, प्लेस सिंबल, यहाँ पे रजिस्टर। तो ये रजिस्टर ले लिया हमने, यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया। और एक पुश बटन ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे पुश बटन में SW पुश। ठीक है, इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब मुझे बैटरी के सिंबल को मूव करना है तो मैं बैटरी के सिंबल पे माउस ले जाके M प्रेस करूँगा तो ये बैटरी का सिंबल प्लेस हो गया। और रजिस्टर को मूव करना है तो रजिस्टर के सिंबल पे माउस ले जाके M प्रेस करूँगा तो ये रजिस्टर मूव होगा। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है शॉर्टकट यूज़ करने का वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर मान लो कि मैं माउस को यहाँ पे D1 पे रखूँ और M प्रेस करूँगा तो ये D1 मूव होगा। माउस कोई भी कंपोनेंट पे रखा है या फिर किसी भी टेक्स्ट पे रखा है और आप शॉर्टकट यूज़ करोगे तो वो शॉर्टकट पर्टिकुलर वही आइटम पे अप्लाई होगा। तो हमें ये खास ध्यान रखना है कि माउस का पॉइंटर किस चीज़ पे अभी है। ठीक है, इसके बाद ये हमने कंपोनेंट ठीक से अरेंज कर लिए हैं। यहाँ पे मुझे सिंबल में वैल्यू देनी है तो मैं माउस को ले जाऊँगा रजिस्टर पे और E प्रेस करूँगा। E मतलब एडिट, और यहाँ पे वैल्यू में लिख देता हूँ मैं 220 R मतलब 220 ohms। तो ये रजिस्टर में 220 ohms आ गया। मुझे यहाँ पे बैटरी की वैल्यू चेंज करनी है तो मैं माउस को बैटरी पे ले जाऊँगा और E प्रेस करूँगा और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग
3.7 वोल्ट। तो ये हो गई बैटरी की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद मुझे कंपोनेंट को वायर से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंबल अवेलेबल है ड्रॉ वायर। तो ड्रॉ वायर पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे कंपोनेंट पे जो बबल है वहाँ पे मैं माउस ले जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये वायर यहाँ पे मूव हो रहा है और नेक्स्ट कंपोनेंट पे हम लोग इस पर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये वायर का कनेक्शन हो गया। सेम यहाँ पे करेंगे, क्लिक किया और ये कनेक्ट किया। वायर रखने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है कि आपको यहाँ पे बबल पे माउस ले जाना है और W प्रेस करना है, तो भी यहाँ पे वायर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा ये वायरिंग कर लिया है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये हमारा स्कीमेटिक पूरा रेडी हो चुका है। तो आज के वीडियो में हमने एक तो कौन कौन से शॉर्टकट्स है उसके बारे में डिस्कस किया, कंपोनेंट का प्लेसिंग कैसे करते हैं वो डिस्कस किया, कंपोनेंट की वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं वो डिस्कस किया, और इसके साथ हमने वायर कनेक्ट करके पूरा स्कीमेटिक कैसे रेडी कर सकते हैं वो डिस्कस किया। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।